लगा मनवा बस नहीं तब लग सब झूठी गाए सुने न सुख भया जैसे जे मिट्या न भैसा जब लगा जुगत न जानिए जैसा का तैसा कपट किए रीझे नहीं करता नहीं काचा परशुराम प्रभु तो मिले जैसे गावे साचा साचो मन झूठे न पति आए मूरत पूज मुक्ति ना मुक्ति मांगत है तो ताको तो करता ही मर जाया टेका आदमो उगते सहाजन भुगते देवल चुने कहे कर घुराए देवपुरी जब असुर पहुंचा तब हिंदू भागा धरण छिपाया हिंदू तुर्क राम विसार्यो वेद कते बरहे लिपटाए साच कहूं तो ऊपख मारे जंगी इनको निकट न जाए रेखता सत्य का खेल संसार सो भिन्न है सत्य का खेल संसार सो भिन्न है सकल संसार हरि रची बाजी हिंदू मुसलमान दो दीनमा वेद का तेव पर पंच राची पर पंच साचे हिंदू के नेम आचार पूजा घनी व्रत एकादशी रहत राजी बकरी मार मद मांस भक्षण करे भक्तन नहीं होए ये दगाबाजी जीव की दया क्यों कृष्ण गीता कथी कृष्ण का कया तू मान पाजी कहाँ गीता पढ़े देव दृष्टि जागी नहीं चूक यह पड़ी चेत सामाल सोजी मुसलमान कलमा पढ़े 300 रोजा धरे बांग निवार धुने करत गाड़ी सूरगी मुर्गी मार के जीव जी भे करे गाय पछाड़ के काह काटी हटकान माने मियाँ पावेगा अपना किया रब दरगे की अदल ठांडी होएगा हिसाब जब मुख सुन आवेगा जवाब परस्ता ले चलिया मियाँ की पकड़ डाड़ी हिंदू मुसलमान दो जगह खड़ा किया नितय अपराध की राड़ बाड़ी कहे कबीर भज राम का नाम सुचेत समाल मन तोड़ता जी साखी मन अपराधी अनंत विधि शुद्ध न पावे सोया कानड़ अति दुख रूप है जाने बिरला कोया संपत्ति दंपति प्राण सुख ये सब जाओ सुमूल धर्म सदा रोशीस पर धर्म गया धन धूल धर्म गया धन धूल धनी तृण तूल समाना कहाँ जगत का भगत का कोई राजा राणा रामचरण जा धर्म धन सो निर्धन ही निर्थूला संपत्ति दंपति प्राण सुख ये सब जाओ सुमूला गरीब नवाज संपत्ति दंपति प्राण सुख ये सब जाओ सुमूला व्यष्टिवाद से समष्टिवाद तक सुखा आधार धर्मवाद ही है। जीव जगत जगदीश का तारतम्य धर्मवाद है। संपत्ति दंपति प्राण सुख ये सब जाहु समूल। धर्म रहो सदा शीस पर धर्म गए धन धूल। धर्म गए धन धूल धने तृणतूल समाना।
कहाँ जगत कहाँ भगत कहाँ कोई राजा राणा। राम चरण जहाँ धर्म धन, तो निर्धन ही नरथूल। संपत्ति दंपति प्राण सुख, ये सब जाहु समूल। विश्वात्मा के पावन चरणों में अनंत बार प्रणाम करते हैं। समाराध्य श्री महाराज के प्रणम्य पाद पद्मों में प्रणिपात। नामर्मज्ञ मुनि चतुष्टय विभूतियों का स्मरण। पावन नाम सिद्ध धरा को नतमस्तक होते हैं। राम रस रसिक संत जन, समुपस्थित समागत भगवत धर्मानुरागी सतसंग प्रेमी ज्ञान पिपासु पुण्यात्मों। धर्मवाद एक ऐसा विषय है, अनंत जन्मों तक इस पर चिंतन किया जाए तो भी कम ही लगता है। शास्त्र मत में धारणा धर्म मिथ्याहु। किम धर्मम, धर्म क्या है? धारणा धर्मम इत्याहु। जो धारण किया जाए वह धर्म है। धारते सब धारणा, धर्म धारत संसार। ताते धर्म नाम कहाय, धर्म जगत आधार। सारा संसार धर्म आधार आधारित है। असीम व्याप्त दिखाई देने वाला गगन आकाश धर्म स्तंभ पर अवस्थित है, टिका हुआ है। सुख का आधार धर्म है, दुख का आधार अधर्म है। हमारे शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। प्रायः सभी मत मजहब संप्रदाय इससे सहमत है। धृति क्षमा दमस्तेयम शौच मित्र निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। दशकम धर्म लक्षणम महाराज मनुस्मृति में का संकेत है, महाभारत का संकेत है, नीति का संकेत है। श्रुति विज्ञेयो वेदो, शास्त्रों में वेदों को श्रुति कहकर के पुकारा है। धर्म शास्त्रों को स्मृति कहकर के पुकारा है। आचारा परमो धर्म, श्रुति स्मृति जिसे परिपातित करती है वही हमारा श्रेष्ठ धर्म है। धृति नियंत्रण शक्ति, क्षमा अपने किए गए अपमान के प्रति सहिष्णुता की अभिव्यक्ति क्षमा कहलाती है। दमन करना, अस्तेय चोरी ना हो,
शौचम अंतरंग बहिरंग पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, धैर्य विद्या, सत्य और अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण हैं जो धर्म पथ के पथिक हैं। हम सनातन धर्मावलंबी है, लोग कहते हैं हम राम धर्मावलंबी है, हम शिव धर्मावलंबी है, हम वैष्णव मत धर्मावलंबी है। जो नाम तुम्हें जिसके साथ जोड़ना जोड़ लो, पर धर्म शब्द का प्रयोग साथ होगा। और एक बार अंतर में विचार करना, ये धर्म के 10 लक्षण हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी समाज में, हमारे राष्ट्र में आचरित है या नहीं है। शास्त्र का पहला धर्म लक्षण है धृति, नियंत्रण। धर्म का प्रथम लक्षण धैर्यवाद, धीरज रखो, धैर्य रखो। जिसकी जीवन में धैर्य है उसके पास सब कुछ धरा हुआ है, और धैर्य नहीं है तो अपने श्वास पर भी उसका कोई अधिकार नहीं रह पाएगा। एक पल धैर्य खो देने से अपार वैभव नष्ट हो जाता है, अपार वैभव नष्ट हो जाता है। क्षमा बड़ा अच्छा लगता है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। सरकार बड़ी है, प्रजा छोटी है, प्रजा उत्पात करे। निर्दोषों की हत्या होती रहे, अपराधी चौराहों पर मस्ती में गुलाब जामुन खाए, गुलछर्रे उड़ाए। संविधान से, सरकार से अपराधी भी क्षमा की याचना रखते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए। इसे भी ठीक से जानना चाहिए, मनन करना चाहिए। जिसकी पास में क्षमा जैसा शस्त्र है उसे अन्य की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ये क्षमावाद अगर अराजकता, अधार्मिकता, शौन शरीता प्रवाह प्रभावित करता हो, खून की नदी बहाता हो, तो क्षमा के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि क्षमा का अभिप्राय क्या है। परमात्मा भी एक बार क्षमा करता है, दूसरी बार क्षमा करता है, लेकिन तीसरी बार विचार करता है। बहुधा मानसिक अपराधी लोग भी परमात्मा से प्रार्थना करते, मुझसे अपराध हो गया, अब नहीं होगा, लेकिन पुनश्च अपराध हो जाता है। स्वभाव है मन। साधना के जगत में तो मानसिक अपराध भी पश्चाताप की दावाग्नि सुलगा देता है। हम तो केवल धर्म के लक्षणों की नाम पर ही चिंताग्रस्त भी हैं और चिंतनग्रस्त भी हैं। अस्त व्यस्त त्रस्त संत्रस्त संसार की स्थितियों को देख करके दमन,
हमें अपने विवेक से अपनी मानसिक चंचलता को विश्राम देने के लिए नाम साधना का आधार अंगीकार करना होगा। अस्ते चोरी आंखों से भी होती है, चोरी शब्दों से भी होती है, चोरी मन से भी होती है, और तन से चोरी की तो बात ही क्या है। चोरी ना करें। स्वामी जी ने अपनी वाणी में एक जगह बड़ा गजब का संकेत किया। झूठ कपट जुआ चोरी बिन अकल नहीं होए, राम चरणिया अकल से राम रिसावे सोय। झूठ बोलने के लिए भी अकल चाहिए, कपट करने के लिए अकल चाहिए, जुआ खेलने के लिए अकल चाहिए, चोरी करने के लिए अकल चाहिए। और इस अकल से तुम्हारा दाम प्रसन्न हो जाएगा, काम प्रसन्न हो जाएगा, चाम प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन राम कभी प्रसन्न नहीं होंगे, ना हुए और ना होंगे। राम चरण या अकल सो राम रिसावी सोई। जिस अकल में अधर्म बढ़ रहा है उससे परमात्मा कैसे प्रसन्न होंगे। महाभारत में प्रसंग आता है, शंख और लिखित ऋषि थे, दोनों भाई। एक ऋषि अन्यत्र कहीं गए थे, दूसरे ऋषि उनके आश्रम पर आए, दर्शन की आश्रम का ऋषि नहीं थे, पर फल लग रहे थे वृक्ष पर, और अपने फल ले लिए और ग्रहण कर लिए। कैसा हमारा सूक्ष्म धर्म है सनातन धर्म, लेकिन फल ग्रहण करने के पश्चात उनके मन में विचार आया कि ये तो मैंने अपराध किया। आश्रम में ऋषि नहीं है, उनका ये बगीचा है, उद्यान है, बिना पूछे मैंने फल ले लिया, इस पेट की ज्वाला को शांत कर लिया, मेरा ये मन कितना हरामी हो गया। बिना पूछे किसी की वस्तु को लेना चोरी, भले सोना पड़ा हो, हमारा नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, मन बड़ा हरामी है। खैर ऋषि आ गए, पर ये पश्चाताप की भट्टी में सुलग रहे थे। मिलन हुआ, प्रसन्न वार्तालाप हुआ, लेकिन चित्त की खिन्नता को गति मिलती रही। और आपने पूछा ऋषि प्रवर से कि बताइए, अगर कोई किसी के आश्रम के फल को बिना आज्ञा, बिना इजाजत, बिना बताए फल ग्रहण कर ले, तोड़ ले, ले ले, तो उसके लिए उसे क्या कहते हैं? उन्होंने कहा उसे चोरी कहते हैं। तो चोरी की सजा क्या है? बोले चोरी की सजा क्या है क्या नहीं है, यह न्यायपरायण, धर्मपरायण राजसत्ता का विषय है, राजा का विषय है। तो ऋषि सीधे राजा के पास पहुंच गए और धर्म शासक न्यायपरायण थे, नीतिपरायण थे, उनसे कहा, राजा ने स्वागत किया, आइए ऋषि प्रवर, आज आप यहाँ हमें बुला लिया गया होता, सौभाग्य होता, दर्शन का नाम मिल जाता आश्रम पे। नहीं राजन, एक बात जानने आया हूं, अगर कोई चोरी कर ले तो आपके राजनीति में, आपके राज्य संचालन में, आपके राज्य व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए चोरी के क्या संविधान है, चोर को क्या सजा दी जाती है? राजा ने कहा, चोरी हाथ से होती है, और जो कोई हाथ से चोरी करता है तो हमारे राज्य में उसके हाथ काट दिए जाते हैं, हाथ काट दिए जाते हैं। बोले राजन, चोरी का यही संविधान, यही दंड है? बोले हाँ।
ऋषि ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए, बोले इन हाथों को काट दो, इन हाथों ने अपराध किया है, चोरी की है। राजा ने आद्यंत वृतांत जानना चाहा। ऋषि ने सारी हकीकत यथार्थ रूप से राजा से आद्यंत बात कह दी, बड़े पश्चाताप के साथ। मैंने अपराध किया, यद्यपि मेरे भ्राता हैं, पर आश्रम हमारा अलग अलग है, और बिना आज्ञा के मैंने उनके आश्रम के फल को प्राप्त किया है। ये मेरे हाथों ने चोरी की है। आपने चोरी का दंड संविधान बताया है, आप मेरे हाथ काट दीजिए। राजा ने कहा, ऋषि प्रवर, आपने पूछा और मैंने बताया, पर आगे आपने नहीं पूछा और मैंने नहीं बताया। एक राजा को चोरी के अपराध में सजा देने का अधिकार पूर्ण रूपेण है, लेकिन ऋषि प्रवर, अपराधी अगर पहली बार अपराध करता है और उसका भी पश्चाताप कर लेता है, तो जिस राजा को सजा देने का अधिकार है, उस राजा को माफ करने का भी अधिकार है। ऐसा राज सिद्धांत है। राजन, ऋषि प्रवर अपने समय से और समझ से ज्यादा प्रायश्चित कर लिया है। जितना अपराध नहीं, उससे ज्यादा आप विगलित हो गए हैं, पश्चाताप की भट्टी में आप सुलग चुके हैं। और अपराध पाप की सबसे बड़ी सजा है प्रायश्चितवाद। इतना अत्यधिक प्रायश्चित कर लिया, रे रे पापी पाप कर, पाप करे गति होई, जो तू पाप करे नहीं तो नरक मिलेगा। तो एक पापी महात्मा के पास में गया तो महात्मा ने शब्द सुना दिया, पापी उछल पड़ा 10-10 हाथ। मैं तो घबरा रहा था कि पापी को सजा मिलती होगी। महात्मा कहते, रे रे पापी पाप कर, पाप करे गति होई, जो तू पाप करे नहीं तो नरक मिलेगा। तो ही बड़ा प्रसन्न हो गया। महात्मा ने कहा, क्यों नाच रहे हो, क्यों प्रसन्न हो रहे हो? बोले, आपने मेरा प्रमाण दे दिए कर्मों का, इससे अच्छा और क्या होगा, मेरे से पाप बहुत हुए। तो महात्मा ने कहा, क्या समझे? बोले, सीधी सीधी बात है, हे पापी पाप कर, पाप नहीं करेगा तो तुझे नरक मिलेगा। महात्मा ने कहा, ठीक से इसे सुनिए, ठीक से समझिए। रे रे पापी पाप कर, पाप करे गति हुए। अगर तेरे से पाप हो गया तो पाप को थोड़ा सा शब्द में भेद कर लो, पाप करे गति हुए। अगर प्रायश्चित कर लिया, प्रभु के मंदिर में संत सदगुरु के चरणों में जाकर के प्रायश्चित कर लिया कि मैंने बहुत पाप किया है, तो तू मुक्त हो जाएगा। जो तू पाप पकड़े नहीं, पैर नहीं पकड़ता, तो नरक मिलेगा। तो तुझे नरक में जाना पड़ेगा, घोर दुख का पात्र बनना पड़ेगा। धरती पैरों से खिसक पड़ी, सारी खुशी गम में बदल गई। मैं तो कुछ और समझ रहा था। महात्मा ने कहा, ये शास्त्र है, शास्त्र के अर्थ को स्वार्थ की बुद्धि पर नहीं घटाना चाहिए, स्वार्थ की बुद्धि पर नहीं घटाना चाहिए। और ध्यान देना, साधनों से नहीं, साधन से सुख मिलता है। कलेजे पर नोट कर लेना, साधनों से नहीं। कितने बड़े से बड़े टॉप क्वालिटी की आपके पास गाड़ियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे साधन हैं, पर साधनों से नहीं, साधन से सुख प्राप्त होता है। भावनों से नहीं, भावना से सुख प्राप्त होता है। आलीशान भवन आपने बना लिया, पर आपके अंदर धर्म की भावना नहीं है, धर्म की साधना नहीं है, तो भावनों से नहीं, भावना से, और उच्च शब्दों से नहीं, उच्चारण से नहीं। ध्यान देना, कितने आप वेदज्ञ हो, शास्त्रज्ञ हो, बहुत अच्छा बोल सकते हो, पर उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से जीवन में सुख प्राप्त होगा। उच्चारण से, उच्च आचरण से। धर्म हमें
साधनों की ओर नहीं, साधना की तरफ प्रेरित करता है। भावनाओं की तरफ नहीं, भावना की तरफ प्रेरित करता है। उच्चारण की तरफ नहीं, उच्च आचरण की तरफ प्रेरित करता है, क्योंकि उच्च आचरण ही धर्म है। महाराज युधिष्ठिर के द्वारा महर्षि नारद से धर्मवाद के बारे में जब प्रश्न किया, तब उन्होंने धर्म बोलो अयम हरि और धर्म के 30 अंश का वर्णन किया है, 63 लक्षण। हम भिन्न भिन्न बातें करते हैं, ये भी धर्म है, ये भी धर्म, तो एक ही है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं गायें भिन्न भिन्न रंग की होती है, पर दूध सबका सफेद होता है। माता पिता की सेवा करते ही मातृ पितृ धर्म हो गया, परिवार की सेवा करते ही परिवार धर्म है, समाज की सेवा करते ही समाज धर्म है, गौ माता की सेवा करते ही गो धर्म है, और राष्ट्र की सेवा करते ही तो राष्ट्र धर्म कहलाता है। गुरु की सेवा करते गुरु धर्म कहलाता है, स्थान की सेवा करते स्थान धर्म कहलाता है। स्थान के प्रति धर्म जो कहता तद्वत आचरण करना, यह स्थान धर्म। उसमें किंतु परंतु हमारी चंचल बुद्धि का उपयोग काम नहीं देगा। इसलिए नीतिकारों ने धर्म के 10 लक्षण बताए। धर्म तो एक ही है जो धारण करे, धारिती अनेक इति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। अस्तु, तो राजा ने बताया पाप का प्रायश्चित। जब राजा देखता है तो क्षमा प्रदान करता है। शौचम इंद्र निग्रह, अंतरंग बहिरंग सुचिता, पवित्रता स्वच्छता, ये धर्म का लक्षण है कि हम अंदर से भी शुद्ध और बाहर से भी। हम तन को तो स्वच्छ कर लेते हैं, पर मन हमारा शुद्ध नहीं हो पाता। किससे करें? कर्मंजन को मृतिका, धनमंजन को धर्म है। कर्मंजन को मृतिका, तनमंजन को नीर, धर्म मंजन को धर्म है। मन मंजन रघुवीर। शास्त्रों ने बताया है, महापुरुषों ने कहा है, हाथ अपवित्र है तो मिट्टी के द्वारा साफ कर लो अच्छे से। प्राचीन काल के अंदर कहाँ साबुन थे? ये मुल्तानी मिट्टी ही साबुन। मुल्तानी मिट्टी से आचरणवाद कहता था। अब देह निवृत्ति होके आए हो, 5 बार इस हाथ को मिट्टी से, फिर 5 बार इसको दोनों मिला करके 10 बार हाथ धोने की प्रक्रिया, पैरों से मिट्टी का स्नान भी कर रहे थे, मुल्तानी मिट्टी लगाते थे। आज भी कई माताएं मैंने कई लोग मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। शुद्ध साबुन है, उसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता मुल्तानी मिट्टी का स्नान करने से चर्म रोग नष्ट हो जाता है। मुल्तानी मिट्टी का प्रभाव जर्म से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अपन मुल्तान मिट्टी से कोई देखो तो रे राम राम, देखो गरीब बापड़ा साबुन नहीं मिल रही हो जो मिट्टी से हापड़ रहा है। ये जो संसार की भावना का जो विचार है, हमें आचरणवाद से भी दूर कर देता है, धर्मवाद से दूर कर देता है। धर्म कहता है तन को रोज पवित्र स्वच्छ करते हो, मन को भी। हमारा तन भी स्वच्छ होना चाहिए, मन भी स्वच्छ होना चाहिए। और जब हमारा मन शुद्ध हो गया, मन स्वच्छ हो गया, मलचर काटी में नाम यूं मन कूद होवे, बहुवन जाले अनल नाम इस विधि क्रम को। उदय भया आदित्य रेंतिम होवे नासा, भरम कर्म उठ जाए नाम तब करे प्रकाशा। वेद साध सब ही कहे, सुमरन शेष को होए।
रामचंद्र सर्व शब्द राखो हृदय कोय। मनवाद पर कितना प्रसाद महापुरुषों ने दिया है। तो ये धर्म के लक्षण है। इंद्रिय निग्रह, किसी भी इंद्रिय को एक पदार्थ ग्रहण कराते हैं, लव बढ़ता जाता है, और अच्छा है पाओ, और अच्छा है पाओ। पर उसके पास इतना ही सब्जेक्ट है कि अच्छा लगता है, पर देह के अनुकूल है या नहीं है, इसके विचारने के लिए विवेक चाहिए। आंखों का काम है देखना, बहुत अच्छी बात। आंख क्या देखेगी? देखने की अपेक्षा आंख दर्शन करने का अभ्यास कर ले, उसकी शांति भी मिलेगी। देखने में पाप पैदा हो जाता है। सर्वाधिक अपराध आंखों से शुरू होता है, क्योंकि आंखों के साथ में संयमवाद नहीं है, इसलिए असंयम का विचार इन आंखों में आ जाता है। सुंदरता को देख करके यहाँ के मन को भी पतन की तरफ ले जाती है, और मन पतन होता है तो तन पतन क्यों नहीं होगा। दिल दिमाग दृष्टि का संयम संयोग चाहिए। जितना विनाश देखने से हो रहा है परिवार समाज राष्ट्र का, और प्रकार से नहीं हो रहा है, देखने से। दूरदर्शन का जमाना है, आंख जैसा देखती है वैसा आचरण करना चाहिए। ये हत्या, ये लूट, ये खसौट, ये नाचार, ये अत्याचार, ये नई पीढ़ी के लोग देखते हैं, सोचते ना बेटा मिले खाने को कौन जाए कमाने को। ताकत का प्रयोग थोड़ा सा करके लूट खसोट कर लो ना, क्या जरूरत है कमा खाने की। एक बार भी उनके मन में नहीं आता कि जो कदम हम बढ़ा रहे हैं कोई हमारे भी साथ हमारे लिए बढ़ाएगा तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी। हम दूसरों को लूट रहे हैं, वो दूसरों को लूटने वाले अपने माँ बाप परिवार की भी हत्या कर देते हैं धन की आड़। रोज अखबार काले कारनामों के रंग से रंगे हुए छपते हैं। आए दीन माहिल्या की धरती पर धर्मात्मा मातृशक्ति की धरती पर कितना अधर्म व्याप रहा है। कोई समाधान नहीं है, न पुलिस डिपार्टमेंट के पास है न प्रशासन के पास। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही है। दुर्भाग्य इस बात का है जो शिक्षा बौद्धिक समृद्धि के लिए होनी चाहिए वो अभी विनाश के काम आ रही है। शिक्षाविद लोग भी प्रतिष्ठित लोग भी हिंसा, हत्या, लूट, खसौट जगत में नाम रोशन कर रहे हैं। अन्य से हम क्या आशा रखेंगे। उठाओ आज का द्वार पढ़ लो। क्योंकि इंद्रियों पर निग्रह नहीं है। धीर विद्या, अपनी बुद्धि से विद्या को आत्मसात करना धर्म का लक्षण है। बुद्धि पूर्वक विद्या को प्राप्त कर जीवन में सत्य आचरण हो और अक्रोध, सत्यम अक्रोधस, क्रोध रहित हमारा जीवन चले। ये समय परिस्थितियां क्या क्या दृश्य दिखाती है। अरे चाय में मक्खी पड़ जाए तो चाय को फेंक देते हैं, ना। चाय में मक्खी पड़ जाए फेंक देते हैं, पर घी में मक्खी पड़ जाए फेंकते हो क्या? मक्खी को उठा के फेंकते हो, घी को थोड़ी फेंकते हो। विचार करो, मनन करना, चिंतन करना। संपत्ति दंपति प्राण सुख ये सब जाहु समूल। हमारी संपत्ति जाए तो जाए, दाम्पत्य जीवन न रहे तो न रहे,
हमारे प्राणों का सुख भी ना मिले तो ना मिले, पर धर्म रहो सदा शीश परा, धर्म गए धन धूल। अगर धर्म हमारे मस्तक पर नहीं, हमारे जीवन में नहीं है, जिनके जीवन में धर्म नहीं है उनके जीवन में है केवल धूल, धूल और धूल, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। जीवन में फूल चाहिए तो धर्माचरण हो, जीवन में धूल चाहिए तो अधर्म आचरण। धर्म गए धन धूल, धर्म गए धन धूल। कहां कोई राजा राणा, फिर वो सड़क पर हो कि संसद में हो, अटक में हो कि कटक में हो, कन्याकुमारी हो कि कश्मीर हो, कहां कोई जगत भगत, कहां कोई राजा राणा। राम चरण जहां धर्म धन, धर्म रूपी संपत्ति है, निर्धन ही नर थूल। वह निर्धन भी है पर वह संसार में महान कहलाएगा, मोटा कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। धर्म बड़ा, धन नहीं। धन से गोल्डन फ्रेम का चश्मा खरीद सकते हो पर आंख नहीं खरीद सकते। धन से बढ़िया ड्रेस खरीद सकते हो मूल्यवान, पर पहनने के लिए शरीर नहीं खरीद सकते। धन से बढ़िया टॉप कंपनी की वॉच खरीद सकते हो पर कलाई नहीं खरीद सकते। धन से बढ़िया बाटा कंपनी के शूज खरीद सकते हो, पैर नहीं खरीद सकते। धन से डनलप के गद्दे खरीद सकते हो पर नींद नहीं खरीद सकते, नींद नहीं खरीद सकते। धन बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं, किंतु धर्म तो सब कुछ होता है। धर्म सब कुछ। इसलिए संपूर्ण विश्व में गर्व और गौरव से कहते हैं, संपूर्ण विश्व के मानस पटल पर हमारा भारत राष्ट्र धर्म राष्ट्र है, था और धर्म राष्ट्र रहेगा। एक राष्ट्र धर्म होता है, एक धर्म राष्ट्र होता है। धृतराष्ट्र का नाम तो आपने सुना है। अब यहां धर्मराष्ट्र कम है और धृतराष्ट्र बहुत ज्यादा दिखाई देते, और उस समय तो एक ही धृतराष्ट्र थे, एक ही। लेकिन यहां अपार है, कोई सत्तांधता में, कोई रूपांधता में, कोई अर्थांधता में, कोई मोहांधता कि जीवन को जी रहे धृतराष्ट्र। कौरव पांडव का इतिहास धर्म अधर्म के इतिहास की संज्ञा प्रदान कर रहा है। पांडव के पास धर्म था, कौरव के पास अधर्म था। धर्म पथ पर चले, कल्पनातीत कष्ट सहा, पर धर्म का त्याग नहीं किया। अधर्म के पथ पर चले, धर्म को अंगीकार नहीं किया। इतने लोग बैठे, एक का भी नाम यहां तो दुर्योधन नहीं होगा, है क्या? दुर्योधन, दुशासन, लेकिन युधिष्ठिर को नाम मिलेंगे, अर्जुन नाम मिलेंगे, भीम नाम मिले, कई नाम मिले। और इनके जीवन की क्या इतिहास की बात बताएं। एक बार वनवास काल में ये पांडव महात्मा ब्रह्म ऋषि दुर्वासा के तपोवन में चले गए। उस समय महात्मा दुर्वासा
बहुत बड़ा अनुष्ठान में थे और उनका इतना भीषण तप चल रहा था अनुष्ठान का कि उस साल में केवल एक बार एक फल ग्रहण करते थे, आमलक फल, एक फल केवल। उनके तपोवन के अंदर वो साल भर में एक फल तैयार होता था, वो आंवले का, और आमलक फल कद्दू की तरह विशाल होता। वो हर साल एक फल ग्रहण करते थे, कुछ नहीं लेते, घोर तप करते। पांडव चले गए तपोवन में। उन्हें नहीं पता कि दुर्वासा का तपोवन है, और अचानक नजर पड़ी विराट फल पर। फल पर नजर पड़ी तो विचार किया, अरे भीम कितना सुंदर फल है, इतना बड़े फल से तो हम सबका पेट आराम से भर जाएगा। मां कुंती कहती है फल बहुत अच्छा है। और भीम गए, बलवान थे, और जाते तुरंत जंपिंग किया और फल को तोड़ के लिए आए। सब पांडव घेरा करके बैठ गए, फल को बीच में रख दिया। प्रबल भूख लग रही है। अब उन्हें नहीं पता कि यह दुर्वासा के तपोवन का वो आमलक फल है, अभी परिपक्व हुआ है, और महर्षि दुर्वासा भी आते ही होंगे फल ग्रहण करने के लिए। फल की विराटता को देख करके विचार कर रहे थे, इसे विलीन किया जाए। तो तत्क्षण महाराज युधिष्ठिर के मन में एक विचार आया, ऐसा फल हमने पहली बार देखा है, इतना विराट फल, काश कितना अच्छा हो कि हमारी आराध्य, हमारी अभिन्न हृदय, अगर योगेश्वर कृष्ण द्वारकाधीश भी आ जाए और वो मंगलाचरण उनसे भी कराया जाए, प्रसाद पहले दिया जाए फिर पाया जाए। इष्ट साधिया बिन अनले सो धर्महीन पशु जान, अपना इष्ट को भोग लगा दे तो कितना अच्छा रहेगा। इष्टान भोगान देवा दाशते यज्ञ भाविता, तेरे दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेने वसः। अपने इष्ट को हाजिर किए बिना ग्रहण करना चोरी। भगवान को जब भी आप प्रसाद पाओ, पहले भगवान को अर्पण कर दो, प्रभु आपका दिया हुआ प्रसाद है, ग्रहण करो। तेर दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेने वसः, यज्ञ सृष्टा सिरः संतो मुचिते सर्व किल्बिषै। और न प्रदान करके ग्रहण करना तो अपने ही पाप का भक्षण करना है। योगेश्वर कृष्ण स्वयं गीता में पावन संकेत करते हैं। पांडव है प्रारंभ करना चाहते, हाथ में छुरी ले ली है और जैसे फल पे रखना चाहते हैं, कहते हैं परमात्मा के दर्शन करने की जितनी लालसा साधक के मन में होती है, उसे कई गुना ज्यादा प्रबल अभिलाषा भगवान को अपने भक्त से मिलने की होती है। एक बार ये कह दे कि भगवान तू कहाँ है प्रभु, दर्शन दे। अंतरात्मा से एक बार कहे परमात्मा किसी रूप में प्रकट होते हैं, और तत्क्षण भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। ठहरो, क्या कर रहे हो? घबराए पांडव एकदम चकित रह गए। जैसी स्पीड में गाड़ी चल रही हो और स्पीड ब्रेकर सामने आ जाए, तब तक क्या स्थिति होती है, गत्य और उदात। घबराए पांडव, उनकी क्या हो गया है। हाथ जो के खड़े हो गए, प्रभु आप? बोले हाँ, आपने बुलाया, मैं चला आया। प्रभु को अंदर से याद करके देखो, वो तो घटघटवासी है, पर अंदर का तार जुड़ जाता है, प्रार्थना की जाती है तो वह घट में रहने वाला अघट तुम्हारी श्रद्धास्था से कहां कब किस रूप में प्रकट हो जाए ठीक से नहीं कह सकते।
भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो? चौंके सब। बोले प्रभु इतना बड़ा फल पहली बार भूख लग रही थी, हम ले आए, प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान ने कहा ठहरो, जिस फल को पाकर के तुम पेट की ज्वाला शांत करके जीने की अभिलाषा रखते हो, परिणाम विपरीत होगा। इस फल के ग्रहण करने के बाद मौत तुम्हारे सामने खड़ी हुई दिखाई देगी। मौत का नृत्य विजय का होगा। तुम्हें पता है ये क्या है? ये दुर्वासा का तपोवन है और उनका इस समय आमलक फल आहार व्रत चल रहा है। वो साल में एक बार फल ग्रहण करते हैं, आने ही वाले हैं, उनका समय है, ये फल परिपक्व हो गया है। इस साल में एक बार एक फल तैयार होता है और तुम इसे ग्रहण कर लोगे। वो जब आएंगे फल न देखेंगे, योग क्रिया के द्वारा ध्यान लगाएंगे और पता चलेगा कि पांडवों ने हमारी तपोवन में आकर बिना पूछे हमारे फल को ग्रहण कर लिया। जानते हो पांडवों, वो मेरे गुरुदेव हैं और उनकी अभिशाप अग्नि के अंदर तुमको भस्म होना पड़ेगा। योगीश्वर कृष्ण के इस धर्मोपदेश ने इतना गहरा जगा दिया। पांडव कांप उठे, बोले क्या बात कर रहे प्रभु आप? बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता प्रभु अगर आप प्रकट न होते तो। हम सब भस्म होने की तैयारी कर रहे हैं। क्षमा करिए, हमें बचाइए, रक्षा करिए। महाराज युधिष्ठिर सब पांडव प्रार्थना करते हैं, भगवान से करुणा करते हैं, अब बताइए, रक्षा करिए। भगवान ने कहा जहां से फल लेके आओ के लिए वहां पर सब चलो। फल लेकर के सब पांडव चले और जिस वृक्ष से फल डाली से थोड़ा बोलो इसके नीचे रख दो। और फिर कहा पांडवों तुमने ये फल तोड़ दिया, इस फल को जोड़ दो। पांडवों ने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कोई हमारे हाथ में है क्या जोड़ना? ध्यान देना, ये प्रसंग धर्मवाद का व्यष्टिवाद से समष्टिवाद को हिला के रखता है। इस संसार में व्यक्ति परिवार, समाज और राष्ट्र को तोड़ना तो जानता है पर जोड़ना नहीं जानता। जोड़ना नहीं जानता। व्यक्ति को तोड़ना बहुत सरल है, विध्वंस बहुत सरल है, पर निर्माण बहुत दुर्लभ है। किसी को मार देना बहुत सरल है, पर पैदा करने के लिए जननी से पूछो 9 माह कैसे व्यतीत होते हैं। 9 सेकंड में व्यक्ति मर जाता है, पर उसका निर्माण 9 माह में। एक पल भी हम धर्माचरण नहीं करते, विचार नहीं कर पाते। अपने आक्रोश पे, अपने क्रोध पर हम बेकाबू हो जाते हैं अपने स्वार्थ के कारण, क्योंकि धर्म नहीं है हमारे पास। पांडु की भूख कपूर हो गई। पांडु ने कहा प्रभु ये तो बहुत दुर्लभ बात है, तोड़ा जा सकता है, जोड़ा कैसे जाएगा? ये तो बहुत दुर्लभ, बहुत मुश्किल बात है जोड़ना। तो भगवान कहते हैं पांडु जोड़ा जा सकता है। भूख बड़े से बड़े पाप और अधर्म की प्रेरणा दे देती है। दुनिया में सबसे बड़ा भयंकर पाप भूख के कारण आता है। फिर वो सत्ता की भूख हो, संपत्ति की भूख हो, सौंदर्य की भूख हो, जो भूख है सो है भूख। इस भूख और उस भूख को बुझाने के लिए व्यक्ति हथकंडों को अपनाता है। क्या किया जाए, कैसे प्राप्त किया जाए? धर्म भूख को प्रशांत करता है, इसलिए धर्माचरण श्रेष्ठकर है, लाभदायक है। अगर धर्माचरण हो, अन्याय, अत्याचार, नारी शोषण और देश की धरती पर ये दरिंदों के द्वारा होने वाला
विचारवाद समाप्त हो सकता है। धर्म आचरण बहुत जरूरी है। यह कह करके जो लोग बला टाल रहे हैं कि महाराज बच्चे हमारी बात नहीं मानते, वो माँ बाप अपने बच्चों को अधर्म की प्रेरणा दे रहे हैं। उन्होंने धर्म सिखाया नहीं, न पालन किया और न धर्म पालन करने की प्रेरणा दी। धर्माचरण के लिए अगर आपकी संतान आपकी आज्ञा नहीं मानती है तो आपकी संतान धर्म फल नहीं है। धर्म बीज सुख फल उदय, दुख भुगतावे पाप। स्वामी जी ने वाणी में संकेत किया और एक महत्वपूर्ण चिंतन दिया, जो धर्म वृक्ष साबुतो तो सगन होत नहीं बार। पात झड़े कोई समय, निकसे फिर अपार, निकसे फिर अपार, फल फूल लिया जो आवे। और गए पुराने पात सो ताते क्यों पछतावे। ताते मन आनंद करे, भजरे सृजनहार। उस समर्थ हार है, करे सु करतार। वो समर्थ है, वो समर्थ सब तरह कर्णहार करतार। धर्म वृक्ष साबुतो, धर्म का वृक्ष अगर सबूत है। भगवान कहते हैं पांडवों से, ध्यान दो। पांडव कहते प्रभु ये जुड़ेगा कैसे। भगवान ने कहा पांडवों, जिस डाली से फल को तोड़ा है ठीक डाली के नीचे रख दो, उसकी सीध में रख दिया गया। सब आश्चर्य की समुद्र में थी। आज भगवान क्या कौतूहल कर रहे हैं। ये कौन सी फिल्म दिखा रहे हैं, कैसी लीला है परमात्मा की। एक कल्पनातीत पाप से बचा दिया, पश्चाताप की अग्नि में सबके मन सुलगते से थी। खास आज भगवान योगेश्वर न आते तो हमारी क्या दशा होती। हम तो अनजाने इस फल को ग्रहण कर लेते, ऋषि की शापाग्नि से कि हम शिकार हो जाते। आपने बहुत बड़ी कृपा की है, अलौकिक अनूठी पावन कृपा की। तन दे धन राखिए, धन दे रखिए लाज। तन दे धन दे लाज दे, एक इष्ट के काज। और महाप्रभु ने एक सुंदर वर्णन किया। धर्म साधे अधर्म बधे, सो धर्म अधर्म जान। धर्म का पालन करने तक अगर अधर्म बढ़ रहा है तो धर्म भी अधर्म का रूप धारण कर लेगा। धर्म पथ पर चलने वाले ये पांडव पथिक बने हुए, भीषण अपराध इनसे हो रहा था। भगवान ने कहा एक काम करो पांडवों, आप सबके जीवन में जो आपका धर्म संकल्प है यहां पर निवेदित करो। पांडवों को एक राहत मिली, राहत मिली। एक दूसरे की तरफ देखा और सबका इशारा धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ था। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान भी एक अमृत नजर से देखते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे द्वारकाधीश योगेश्वर कृष्ण, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरे जीवन का जो धर्म संकल्प है, मैं आपके श्री चरणों में मनसा वाचा कर्मणा सत्संकल्प के रूप में निवेदन करता हूं। मेरे जीवन का एक ही धर्म लक्ष्य है, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी, शांति पतने क्षमा पुत्रम।
भ्राता संयम दया सखा सडेते मम बांधवाहा। मेरे जीवन का एक ही धर्म संकल्प है, सत्यम माता पिता ज्ञानम। मैं सत्य को माता के समान सम्मान करता हूं, ज्ञान को पिता मानता हूं, संयम को भ्राता मानता हूं, दया को मित्र मानता हूं, क्षमा पत्नी को स्वीकार करता हूं, क्षमा पुत्र को स्वीकार करता हूं, पत्नी को शांति को पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। बस यही मेरे जीवन का दृढ़ धर्म संकल्प है, इसके अलावा मेरे कोई भावना नहीं है संसार के अंदर। इतना कहना था, वो फल धरती पर था और दो हाथ ऊपर उड़ गया और देवता लोग दुंदुभियां बजा के जय जयकार करते हैं। बोलिए सनातन धर्म की। वो फल धरती से अपने आप ऊपर उड़ गया दो हाथ। अब उधर फल अधर में, धर पे नहीं और डाली के भी नहीं लगा। सत्यम माता पिता ज्ञानम, अपना धर्म संकल्प प्रतिपादित किया महाराज युधिष्ठिर ने। दया भगिनी, शांति पत्नी, क्षमा पुत्रम, सडेते मम बंधुआ। ये मेरा परिवार है। सब भाइयों ने अपने अपने अंदर झांका। महाराज युधिष्ठिर के संकल्प से ये फल दो हाथ ऊपर उड़ गया है। भगवान बताना चाहते धर्म क्या है। अर्जुन की तरफ से अर्जुन कहिए आप भी अपना धर्म अभिव्यक्त करो। अर्जुन ने कहा सुनिए भगवान, गावो नवोत्र नवोत्सवाः भर्त्रागमनो उत्सवा नार्यः विप्रो आमंत्रणोत्सवाः युद्धे में रणोत्सवाः। अर्जुन कहते हैं प्रभु, गाय को नया चारा मिल जाए तो दिवाली होती है उनके लिए, गोमाता को रचका मिल जाए, हरा चारा मिल जाए तो गोमाता के लिए उत्सव होता है, दिवाली होती है। और परदेश गए हुए पति पत्नी के यहाँ आ जाए, घर आ जाए, परदेश गया हुआ पति लौट के आ जाए तो पत्नी के लिए दिवाली होती है, उत्सव होता है। और ब्राह्मण देवता को भोजन का निमंत्रण आ जाए तो दिवाली होती, उत्सव होता है। अभी तो आप शादी चल रहा है, आप जानते हैं क्यों चल रहा है। ये कर्ण के धर्म का पालन था। कर्ण 1.25 मन स्वर्ण दान किया करते थे। क्या है श्राद्ध पर्व, 1.25 मन स्वर्ण दान किया करते थे। और जब 100 साल पूरे हो गए और जब कर्णों पर गए तो सोने का तकिया, सोने का गदेला, सोने की रजाई, सोने का कमरा, सोने की बिस्कुट, सोने की थाली में सोने की रोटी, सोने की सब्जी। 3 दिन तक कर्ण की स्थिति ऐसी रही। कर्ण ने कहा अब ये क्या सोने के टुकड़े खा करके मैं जीऊंगा, क्योंकि सोने का दान किया था वही मिला। पूछा कर्ण से कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसा क्या हूं, न जिंदा हूं न मुर्दा हूं मैं तो। बोले आपने यही दान किया था तो यही मिलेगा, यही दान किया था यही मिलेगा। क्षमा करें, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे 15 दिन दीजिए। कर्ण को पुनः 15 दिन मिले, वो धरती पर आए और एक अन्न महायज्ञ चलाया, ये श्राद्ध पक्ष, और खूब दान पुण्य किया। अन्नदानम सर्वदा, अन्नदानम सर्वदा। सोने चांदी के खदानों के मालिक सोने चांदी के टुकड़े खा करके अपनी पेट की ज्वाला को शांत नहीं कर सकते किसी भी हालत में। इसीलिए कहते हैं 2 रोटी का सवाल। इतना पसीना किसके लिए बहा रहे हो, 2 रोटी के लिए। इस पेट की ज्वाला शांत करने के लिए 2 रोटी की आवश्यकता है।
तो आमंत्रण स्वा विप्राहा, और अर्जुन कहता है अगर कोई मुझे युद्ध के लिए चुनौती दे, मुझे आमंत्रित करे, तो मेरे लिए दीपावली होती है, क्योंकि छात्र का धर्म युद्ध है। आपके श्रीमुख से मैंने श्रवण किया है प्रभु, बस यही मेरा संकल्प है। ये धर्म संकल्प हुआ और फल 2 हाथ और ऊपर उड़ गया। सब आश्चर्य से देख रहे थे। सादेव से पूछा तुम्हारा क्या? उन्होंने कहा मातृवत परदारेषु परद्रवेषु लोष्ठवतः आत्मसर्वभूतेषु यपसति सपश्यति। मैं पराई नारी को माता के समान, पराये धन को मिट्टी के समान और अपनी आत्मा की तरह सबकी आत्मा का अनुभव करता हूं, यही मेरा धर्म है। फल और ऊपर उड़ गया। सहदेव से पूछा, नकुल से पूछा तुम्हारा संकल्प क्या है? उन्होंने कहा अनित्यानि शरीराणि विभो नेव शाश्वतः सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं रह पाएगा, मृत्यु निकट है, इसलिए धर्म का ही संग्रह करना मेरा संकल्प है। फल और 2 हाथ ऊपर उड़ गया। भीम से पूछा तुम्हारा क्या संकल्प है? सबने अपना अपना संकल्प व्यक्त किया। भीम ने कहा वरम प्राणम परित्यागे, प्राण का त्याग हो जाता हो जाए, पर मानभंगे च दिने दिने। अपमान, मैं स्वाभिमान की बात करता हूं, अभिमान तो नहीं, बस स्वाभिमान से जीना चाहिए। भले प्राण जाए तो जाए, पर हमारे स्वाभिमान पर अगर चोट पहुंचती है वो जीवन बेकार है। हम भारत की धरती में जन्म लिया है, अभिमान नहीं, भारत की भूमि का हमें स्वाभिमान है कि हमारा भारत राष्ट्र है। ये स्वाभिमान है, हमारे धर्म का स्वाभिमान है, हमारी संस्कृति का स्वाभिमान है, और रामकृष्ण संप्रदाय का ये धर्म, स्वामी रामचंद्र जी महाराज का, ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा स्वाभिमान है। फल और ऊपर उठ गया। द्रौपदी से पूछा तुम्हारा धर्म क्या है? उन्होंने कहा देवो यक्षो गंधर्वो उर्फवानो, दुनिया का कोई भी संसार में हो, मैं स्वप्न के अंदर भी पर पुरुष की तरफ नहीं देखती, यही मेरा धर्म है। और फल और ऊपर लग गया, और अभी तक फल बाकी था। सबने अपना अपना व्यक्त किया। अब एक नजर पड़ी, बोले प्रभु आप भी तो अपना धर्म बतला दो, आपने हमसे तो सबसे पूछ लिया। भगवान ने कहा दुर्भिक्षे चान्नदातारं सुरभिक्षे चा हिरण्यमहम्। मेरा एक ही धर्म है, जो आपत्ति विपत्ति में होकर के मुझे याद करता है, मैं उस पर कृपा करता हूं। संपन्न व्यक्ति होता है, उसको सत्कार्य की प्रेरणा देता हूं, और मेरे द्वार पर आए हुए को मैं कभी लौटाता नहीं हूं। एक बार जो मुझे कहता कि प्रभु मैं आपका हूं, सेम टू यू, मैं भी कह देता हूं कि मैं तुम्हारा हूं। और ये कहना था, और फल सीधा उस डाली पर जाके लगता है, और देवता लोग जय जयकार करते हैं। अभी फल का लगना हुआ, और जब देखा तो महात्मा दुर्वासा चले आ रहे हैं। उन्हें कहा प्रभु आप यहाँ तपोवन में? भगवान मुस्कुराए, गुरुदेव प्रणाम, मैंने सोचा आप यहाँ आज पधारेंगे, आज आप फलाहार करेंगे, साल में एक बार आप फल ग्रहण करते हैं, पर आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के। पांडवों ने प्रणाम किया, भगवान ने भावबिना स्वागत सत्कार किया। आज अगर भगवान पावन अनुग्रह न करते तो बताइए पांडव की क्या हालत होती, क्या दशा होती। इसलिए धर्म का पालन जरूरी। जहां धर्म है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत पार्थोर्धनुधर तत्र श्री विजयोर हुते नीतिर ध्रुवा मतिर्मम। जहां भगवान धर्म है, वहां साक्षात भगवान प्रकट होंगे। धर्म है तो प्रकट होंगे। इसलिए महापुरुषों ने संपत्ति दंपति प्राण सुख ये सब जाहु समूल, धर्म रहो सदा शीश पर, धर्म गए धन। धर्म है तो सब कुछ। आइए, समय ने जवाब दिया। अब अपना नवरात्रि धर्म का ध्यान रखिएगा। हाँ, नवरात्रि धर्म का ध्यान रखिएगा।
अभी से तैयारी कर लेना। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक यही हमारा धर्म है। हम रोज रामायण पढ़ें, बहुत अच्छी बात, पर नवरात्रि में पाठ करना ये हमारा नवरात्रि धर्म है और इस धर्म का पालन होना चाहिए। आप पाठ धर्म निभाएंगे, हम अपना प्रवचन धर्म निभाएंगे। 9 से 10 वहां प्रभु की पावन कृपा से चातुर्मास का अलौकिक आनंद का लाभ आप ले रहे हैं। आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। राम 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 राम